अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारा 9। आर्टिकल है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस, फ्लो चार्ट्स के फ़ायदे, ये हमने पढ़ना है इस आर्टिकल के। द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आर, फ्लो चार्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। फ्लो चार्ट की मदद के साथ हम किसी भी एल्गोरिदम की लॉजिक को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक लाइन याद करनी है, पिक्चर स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जो पिक्चर्स होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं, वो अल्फाजों से ज़्यादा ऊँची बोल सकती हैं। कोई आपसे पूछे कि किस तरह फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम के बनिस्बत एल्गोरिदम की लॉजिक को बेहतर तौर पर डिस्क्राइब कर सकता है, तो इसका आंसर ये है कि पिक्चर स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जो पिक्चर होती हैं ये वर्ड्स से ज़्यादा ऊंची बोल सकती हैं। फ़्लो चार्ट के अंदर पिक्चर्स होती हैं और एल्गोरिदम के अंदर वर्ड्स होते हैं, जबकि फ़्लो चार्ट की मदद से एल्गोरिदम की लॉजिक को पिक्चर होने की वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जैसे जिस तरह फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम्स इजी। इसकी वजह से जो ऑपरेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेशनल प्रोग्राम्स उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो वर्किंग के अंदर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहायत ही आसान हो जाती है। जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो कि हमने 9th स्टेप के अंदर पढ़ा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के। अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है उसका हिस्सा होता है फ्लो चार्ट। तो वो प्रोग्राम्स जो ऑपरेशनल होते हैं, जो वर्किंग कंडीशन के अंदर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट की वजह से नहायत ही आसान बन जाती है। फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम को डेवलप करने में, प्रोग्राम को बनाने में फ़्लो चार्ट एज अ गाइड एक्ट करता है। ये गाइड के तौर पर, एक मैथ के तौर पर, एक तरीके के तौर पर आसानी के लिए इस्तेमाल होता है। Therefore, they help the programmer to put efforts more efficiently on the underlying problems. इसी वजह से जो फ्लो चार्ट है ये प्रोग्रामर की मदद करता है कि वो अपनी एफर्ट्स को पुट करे ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ जो जिस प्रॉब्लम के साथ वो डील कर रहा है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम आता है जिस प्रॉब्लम के साथ वो डील कर रहा है। मिसाल फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर मैंने एलसीएम को कैलकुलेट करना है, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं इसे अंडरलाइन प्रॉब्लम कहूँ तो कैसे कहूँगा? सिंपल, मैं इसके नीचे अगर अंडरलाइन कर दूँ, ये अंडरलाइन हो गया, तो अब ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम बन गई है। ये वो प्रॉब्लम बन गई है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास द फ्लो चार्ट्स हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। जो फ्लो चार्ट है ये डिबगिंग प्रोसेस के अंदर मदद देती हैं। डिबगिंग से मुराद है रिमूवल ऑफ एरर। अगर कोई एरर आ रहा है, हम फ्लो चार्ट की मदद से उस एरर को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि डिबगिंग कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, लिमिटेशंस कहते हैं कमियों को। फ्लो चार्ट के अंदर कुछ कमी है, वो क्या है वो स्टडी करते हैं हम। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए फ़्लो चार्ट्स को ड्रा करना नहायत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। इफ़ आल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड, अगर हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि हमने आल्ट्रेशंस करनी है, आल्ट्रेशन से हमारा चेंजिंग लेके आनी है, चेंजेस अगर हमें चाहिए, द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रान, तो फ्लो चार्ट हमने रीड्रा करना है, हमें फ्लो चार्ट को दोबारा से रीड्रा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के अंदर अगर मैंने आल्ट्रेशंस करनी है, अल्ट्रेशन से हमारा चेंजिंग लेके आनी है किसी किस्म की, तो मुझे इसको रीड्रा करना पड़ेगा। जाहिर बात है, मैं किसी चीज़ को काटूंगा वो सारा गंदा हो जाएगा, उसके अंदर एम्बिग्विटी, अनक्लैरिटी पैदा हो जाएगी। तो अनक्लैरिटी मैं नहीं चाहता कि पैदा हो, इस वजह से मैंने अपने फ्लो चार्ट को मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये हमारा आज का आर्टिकल था। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो पूछ सकता है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो इसमें से आपने कोई से 2 एडवांटेजेस बताने होंगे। हो सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दे दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन दे दें तो नहायत आसान हो जाएगा। तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 4 पॉइंट ही लिखने होंगे। आपने इसको भी सारा याद करना है, लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है जिसमें से ये 2 पॉइंट आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जिना ग्रामर स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।